रसानाम छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे विदेह तनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहित योगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशम् मुनिहंससेव्यम् सन्मानशालि परिपीत परागपुञ्जम् दूरवादलद्युतितनु तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरम् वरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथभुवाम भज जानकीशम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम् श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय।
श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, श्री हनुमान जी महाराजाधिराज की भावमयी उपस्थिति में उन्हीं की मंगलमयी प्रेरणा से राजराजेश्वर भगवान श्री राघवेंद्र की मंगलमयी कथा का गायन श्रवण लाभ हम लोग प्राप्त करें, उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोले। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम। सुमिरि पवन सुत पावन नाम, सुमिरि पवन सुत पावन नाम। अपने बस करि राखे राम, अपने बस करि राखे राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। राजराजेश्वर भगवान श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।
भगति करत बिनु जतन प्रयासा भगति करत बिनु जतन भगति करत बिनु जतन भगति करत बिनु जतन प्रयासा भगति करत बिनु जतन संस्कृति मूल अविद्या नासा संस्कृति मूल अविद्या नासा भगति करत बिनु जतन प्रयासा भगति करत भगति करत बिनु जतन करत बिनु जतन करत बिनु जतन। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी का शुभागमन हुआ है। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। हम उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। नवधा भक्ति का शुभारंभ कल हुआ है। प्रथम भगति संतन कर संगा। महाराज श्री ने अपनी उपस्थिति से इस पंक्ति को सार्थक कर दिया है। संत शेखर श्री तुलसीदास जी महाराज भगवत भक्ति की महिमा का गायन करते हुए श्री कागभूषुंड जी और श्री गरुड़ जी के बीच हुए संवाद में यह पावन पंक्ति प्रस्तुत करते हैं। भगति करत बिनु जतन प्रयासा संस्कृति मूल अविद्या नासा। संस्कृति कहते हैं आवागमन को, जिसको भगवान शंकराचार्य बोलते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते। पार बार जन्म पार बार मृत्यु, यह जो आवागमन का क्रम है
इसी को संस्कृति बोलते हैं। और इससे मुक्ति मिल जाना ही भवसागर से पार जाना है। भगवान आद्य शंकराचार्य ज्ञान के साक्षात स्वरूप हैं, पर ऐसा पवित्र हृदय है कि भगवान की भक्ति का प्रतिपादन भक्ति परक रचनाओं में बड़े अद्भुत ढंग से प्रस्तुत किया है। एक उनकी अत्यंत लघु काय पुस्तिका है मणिरत्नमाला। शिष्य के द्वारा प्रश्न किए गए हैं, गुरुदेव के द्वारा उत्तर है। उस पुस्तिका का आरंभिक श्लोक इसी तथ्य की ओर संकेत करता है। अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति, गुरो कृपालो कृपया वदई तद। शिष्य पूछता है कि इस अपार संसार समुद्र में मुझ डूबते हुए को पार जाने का क्या उपाय है? हे कृपालु गुरुदेव मुझे बताएं। तो गुरुदेव उत्तर देते हैं, विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका, विश्वपति परमात्मा के चरण कमल रूपी जहाज ही तुम्हें पार ले जाएंगे। और इसी तरह पुनरपि जननम पुनरपि मरणम वाली पंक्तियों में भी अंत में कहते हैं, यह संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। पाहि माम, हे मुरारी भगवान, मुर के अरि श्री कृष्ण चंद्र भगवान मुझे पार करें, मेरा कल्याण करें। बस भगति करत बिनु जतन प्रयासा। यही तुलसीदास जी कहते हैं, संस्कृति मूल अविद्या नासा, कि जो संस्कृति का मूल है, आवागमन का मूल है अविद्या। मानस में भी संकेत है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहिते पुण्य उपजहि बहु सूला। ये अविद्या। अब इस अविद्या की निवृत्ति कैसे हो? विद्या की प्राप्ति हो। और विद्या की परिभाषा हमारे यहां दी गई, सविद्या या विमुक्त है। हमारे गुरुदेव कहते थे, ब्रह्म विद्या ही विद्या है, शेष तो अविद्या है। विद्या वह है जो प्राणी को अज्ञान के बंधन से मुक्त कर दे, वह विद्या है। और इसीलिए मानस में दो का वर्णन है। तेहि कर भेद सुनाओ तुम सो, तेहि कर भेद सुनाओ, भेद सुनाओ। विद्या अपर अविद्या दो, दो रूप बताए माया के, विद्या और अविद्या। ये अविद्या भी माया है और विद्या भी माया है, पर कांटे भले ही दोनों हों, पर एक कांटा पांव में लगा है और दूसरा कांटा उस पांव में लगे हुए कांटे को निकाल रहा है। विद्या और अविद्या दो। अच्छा, अब ये अविद्या माया भी भगवान की है और विद्या माया भी भगवान की है।
पूज्य स्वामी जी प्रातःकालीन प्रवचन में बड़ी सुंदर बात कह रहे थे कि भगवान का भजन किया जाए। क्यों? क्योंकि भगवान की माया की निवृत्ति भगवान के भजन से ही होगी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाए। श्री कागभूषण जी कहते हैं, निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। अच्छा चलो, इस हम जान लें कि यह मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ न सच न झूठ, अनिर्वचनीय, इसीलिए कहा मिथ्या है। कैसे? मृग जल के समान। और श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सो दासी रघुवीर के समुझे मिथ्या सोपी, छूट न राम कृपा बिन नाथ कहूं पद रोप। भगवान की कृपा के बिना इसकी निवृत्ति नहीं होती। समझ लेने के बाद भी छूट न राम कृपा बिन नाथ कहूं पद रोप। श्री हनुमान जी ने भी यही बात कही, नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारी छोहा। श्री तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, मेरो मन हरिजू हठ न तजय, निस्दिन नाथ देत सिख बहुविधि करत स्वभाव निजय। इस पद्य में उदाहरण दिए कि मन कैसा हठी है कि मेरी बात नहीं मानता, पर इसी पद्य के अंत में कहा, हो हार्यो करि जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय। फिर ये बस में कैसे होगा? तुलसीदास जी बोले, बस यही है, तुलसीदास बस होय तबहि जब, प्रेरक प्रभु बर जाए। और एक पद्य में और कहा, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा करि दीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। पद के अंत में एक प्रार्थना करते हैं, बड़ी कृपा की आपने। कोट्यों मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार, तदपि नाथ कछु और मांगी हूं, दीजिए परम उदार। कुछ और मांग रहा हूं, आप तो उदार ही नहीं परम उदार हैं, दे दीजिए। और उसमें कहते हैं कि मेरे मन को आप तो राजाधिराज हैं और शिकार खेलना राजाओं का शौक है, तो आपने वन में विचरण करने वाले सिंह आदि पशुओं का शिकार किया होगा, आज मछली का शिकार कर लीजिए। मछली कहां, तालाब कहां? श्री तुलसीदास जी कहते सब चीजें मौजूद है, मैं बता रहा हूं। विषयवार, ये विषयों का जल भरा है संसार के सरोवर में, विषयवारी। और मछली कौन है? श्री तुलसीदास जी बोले, मेरा मन। विषयवारी मन मीन, भिन्न नहीं होत कबों पल एक। मछली को जल से बाहर निकाल दो तो मर जाती है, और ये हमारा मन ऐसा हो गया है कि थोड़ा ही विषय से इसे अलग करो तो इसे लगता है जैसे हम हैं ही नहीं। विषयवारी मन मीन, भिन्न नहीं होत कबों पल एक। ताते सहो विपत्ति अत दारुण, जनमत जोनि अनेक। भगवान बोले तो क्या करें? बोले बस इसी मछली का शिकार कर लो। भगवान बोले कैसे करें?
मछली के शिकारी को जो जो सामान की जरूरत रहती है, तुलसीदास जी बोले वो सब आपके पास मैं बता रहा हूं। तो पहले तो रस्सी चाहिए। हाँ, तुलसीदास जी बोले कृपा डोरी, कृपा की डोरी से। आहा, पर मछली फंसाने वाले टेढ़ा कांटा रखते हैं लोहे का। प्रभु आपके चरणों में जो चिन्ह है उसमें अंकुश भी है। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सो है। तो कृपा की डोरी और वंशी क्या, कांटा क्या, पद अंकुश। कृपा डोरी वंशी पद अंकुश। लेकिन मछली फंसाने वाले उस कांटे के आगे चारा लगाते हैं, मांस का टुकड़ा, उसको चारा बोलते हैं। मछली उसी के लोभ में आती है और उसे कांटा नहीं दिखाई देता। तुलसीदास जी बोले आप एक काम करें ना, कृपा डोरी वंशी पद अंकुश और परम प्रेम मृदु चारो, अपने चरणों का प्रेम। और यही विधि वेदि हरहु मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो। इस तरह मेरा दुख दूर कर दीजिए हे राम जी, यह आपके लिए कौतुक है। भगवान ने कहा कि हमसे ही क्यों कह रहे हो, साधनाएं हैं अनेक मन को ठीक करने के लिए, वह करो, अन्य अन्य देवताओं के पास जाओ। तुलसीदास जी बोले देखो महाराज मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? है श्रुति विदित उपाय सकल, है श्रुति विदित उपाय सकल, सुर पर के ही दीन निहोरे। किस किस का हाथ जोड़ूं? फिर तुलसीदास यह जीव मोह रजू, जोई बांधे सोई छोड़े। इस जीव को अज्ञान की रस्सी में जिसकी माया ने बांध रखा है वही परमात्मा इससे मुक्त कर सकता है। जोई बांधे सोई छोड़े। इसलिए प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं। तो यह जो अविद्या है इसकी निवृत्ति भगवान की कृपा से होगी, क्योंकि यह भी भगवान की ही माया है। जयंत के पीछे भगवान ने बाण लगाया, सब जगह गए, ब्रह्मलोक, शिवलोक, इंद्रलोक, किसी ने बैठने को भी नहीं कहा। जहां जाए वहां परेशानी, बाण पीछे लगा। इंद्र शरण नहीं दे सके, ब्रह्मा जी शरण नहीं दे सके, शिव जी ने भी मना कर दिया, राखी को सकई राम कर द्रोही। पर विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया लागी दया कोमल। दया कोमल, लागी दया दया कोमल, दया कोमल। नारद जी को दया लगी। संतों का चित्त कोमल होता है। अरे अरे जयंत ठहरो ठहरो, कहां जा रहे? यद्यपि जयंत ने नारद जी से शरण नहीं मांगी थी, क्योंकि जयंत सोच रहे थे कि जब शिव जी शरण नहीं दे सके, ब्रह्मा जी इंद्र नहीं दे सके शरण, तो ये तो सामान्य महात्मा, पर उन्हें संत महिमा का बोध नहीं है। नारद जी ने कहा जयंत कहां जा रहे हो? जयंत ने कहा कोई ठिकाना होता तो बताते कि वहां जा रहे हैं। अब तो बाण जहां ले जाए वहीं जा रहे हैं। सारे ठिकाने चले गए,
अब तो बाण जहां ले जाए वहीं जा रहे हैं। अच्छा, नारद जी ने कहा जयंत एक बात बताओ, ये बाण तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? जयंत ने कहा कि बाण कोई वरदान देने के लिए पीछे पड़ा है, प्राण लेने के लिए पीछे पड़ा है सवाल। नारद जी बोले जयंत, मुझे ऐसा नहीं लगता कि यह बाण प्राण लेने के लिए पीछे पड़ा है। क्यों? अगर यह बाण प्राण लेने के लिए पीछे पड़ा होता तो तुम्हें ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, शिवलोक तक जाने देता कि बीच में ही मामला साफ कर देता? हाँ महाराज, यह भी आप ठीक कह रहे हैं। फिर तो ये दूसरी मुसीबत शुरू हो गई। कैसे? बोले ये बाण प्राण भी नहीं लेता और पीछा भी नहीं छोड़ता। देखो, मरना माया से मुक्ति नहीं है, काया से मुक्ति भले ही हो। इसलिए ये बाण प्राण भी नहीं लेता, पीछा भी नहीं छोड़ता। शरीर छोड़ने के बाद भी माया पीछा नहीं छोड़ती। जहां तक जाए वहां तक भगवान की माया ही व्याप्त है। जयंत ने कहा तब मैं क्या करूं, ये बाण प्राण भी नहीं लेता और पीछा भी नहीं छोड़ता, कहां जाऊं? नारद जी बोले एक काम करो। क्या? बोले बाण किसका है? कहा भगवान का। बोले जिनका बाण है उन्हीं की शरण में जा, उनके बाण से वे ही त्राण दिला सकते हैं और कोई उपाय नहीं है। जयंत ने कहा चला तो जाऊंगा, पर भगवान ने कहीं पूछ दिया कि जयंत मेरी शरण में आना था तो भागे क्यों, और भाग ही गए तो अब शरण में आए क्यों? नारद जी बोले प्रभु अगर पूछें कि शरण में आना था तो भागे क्यों, तो कह देना कि प्रभु आपका प्रभाव देखना था इसलिए भागा, चारों तरफ आपका प्रभाव देख लिया। अच्छा शरण में क्यों आ गए? बोले अब आपका स्वभाव देखना है इसलिए शरण में आ गया।